हेलो दोस्तों, चलिए एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं पाचन ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी के मोस्ट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो पाचन जो ग्रंथियाँ होती हैं वो 5 भागों में होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला लार ग्रंथि हो गया, दूसरा जठर ग्रंथि हो गया, तीसरा यकृत ग्रंथि हो गया, चौथा अग्नाशय ग्रंथि है, 5वां आंतररस। अब इन पाँचों के बारे में जानेंगे, डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये जो लार ग्रंथि होती है दोस्तों, ये मुख्य गुहा के भाग होते हैं। लार 3 भाग इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे अधोजंग होते हैं जिसकी संख्या 2 होती है, फिर अधोजिह्वा होती है जिसकी संख्या भी 2 होती है, कर्ण पूर्व होती है, इसकी संख्या भी 2 होती है। यदि देखा जाए तो कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। जोड़ी में पूछे तो लार ग्रंथियों के भाग होती हैं 3 जोड़ी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि लार एमाइलेज। तो लार एमाइलेज का काम होता है मंड या स्टार्च का पाचन करना। ठीक है, लाइसोजाइम दूसरा हमारा है, इसके भाग हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम है कि मुख के जीवाणुओं को नष्ट करना। और क्या है ये? अब आता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जो होते हैं यह अमाशय के अंदर पाए जाते हैं। जठर ग्रंथि अमाशय के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ भाग होते हैं। जैसे मुख्य कोशिका होते हैं, एक होते हैं ऑक्जेक्टिक कोशिका होते हैं, और तीसरा होते हैं श्लेष्मा कोशिका होती है। ये सारे कोशिकाएं होते हैं। और इसके देखते हैं जो भाग होते हैं वो देखते हैं। पहला होता है, यहाँ से देखते हैं, पेप्सिन। तो पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। दूसरा होता है HCl। HCl का काम होता है निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना, और भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को क्या होता है? मारने का काम करता है HCl। और होता है, ये एक होता है श्लेष्मा। श्लेष्मा का काम होता है अमाशय को अम्ल से बचाना। अब आता है यकृत। यकृत के भाग होते हैं कौन सा? पित्तरस। पित्तरस का काम क्या होता है? वसा का एमल्सीकरण करना। अब आता है अग्नाशय। अग्नाशय के 2 भाग होते हैं। फिर देखिए, पहला ट्रिप्सिन। अग्नाशय का काम इंसुलिन का काम होता है। अग्नाशय में इंसुलिन और ट्रिप्सिन का काम देखते हैं क्या होता है। ट्रिप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन का पाचन करना। ठीक होता है, ये होता है। अब आता है लपेज। लपेज का काम होता है वसा का पाचन करना। अब होता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है रक्त को शर्करा को नियंत्रण करने का काम करता है। ये इंसुलिन का काम है। लास्ट आता है आंतरस। आंतरस का ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, बस आंतरस से समझते हैं कि आंतरस का निर्माण होने का काम करता है। बस आंतरस निर्माण होने का काम करता है। तो ये हुए पाचन ग्रंथियाँ।